हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले थे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो प्रोसीजर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 2023 की जो नोटिफिकेशन निकली गई है उसके बारे में। वैसे मैं इस टॉपिक के ऊपर किसी भी तरह का कोई वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, तो जब मैंने ये देखा कि इसके ऊपर मैक्सिमम जो वीडियो बन रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि सिलेबस आ गया, तो ये सिलेबस के ऊपर नहीं है। ये नोटिफिकेशन जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर है। सिलेक्शन प्रोसेस कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्लास वन टू और जिस तरह की आप सभी लोग जानते हैं क्लास 3 की सिलेक्शन भी अब जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ही कराई जाएगी। तो इन तीनों के जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है, ना कि ये बताया गया है कि सिलेबस क्या होगा। सिलेबस के बारे में इसमें यही लिखा गया है कि कमीशन टाइम टू टाइम आपको उसकी जो है जानकारी देगा। ठीक है, तो चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट में तो सिर्फ इतना बताया गया है कि इस नोटिफिकेशन को क्या बोला जाएगा, ये कब से लागू होगी। जैसे ये इमीडिएटली इफेक्ट मतलब 3 मई से ये लागू हो चुकी है। कुछ अगर चीज़ रहेगी है तो सेक्रेटरी जिस दिन साइन करेंगे, ठीक है, उस दिन से वो लागू हो जाएगी। इसके अलावा डेफिनेशंस बताई गई हैं। जैसे अगर एडवर्टाइजमेंट लिखा है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है। जैसे उसका मतलब होगा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। अगर चेयरमैन लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि जो आपका ये 316 के अंडर जो है आर्टिकल ये 316 के आर्टिकल के अंडर जिस पर्सन को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, उसको चेयरमैन बोला गया है। ठीक है, कमीशन किसको बोला गया है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को कमेटी। ठीक है, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो टेस्ट कंप्यूटर पर लिया जाएगा उसे। इसी तरह की और बहुत सारी डेफिनेशंस, जैसे अगर SC लिखा है तो शेड्यूल्ड कास्ट है, ठीक है, ST लिखा है तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसका मीनिंग, OBC लिखा है तो अदर बैकवर्ड क्लास है। ठीक है, किस तरह की कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको बताई गई है कि गवर्नमेंट, यहाँ तक ये भी बताया गया है कि जैसे गवर्नमेंट लिखा हुआ है अगर आपका, ठीक है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं आपको। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जैसे मैं बता रहा था आपको कि SC ST इनका क्या मतलब होगा। इसमें बताया गया है कि एडवर्टाइजमेंट निकाली जाएगी, एडवर्टाइजमेंट के बाद आप उसको फिलअप करोगे ऑनलाइन। ठीक है, उसको फिलअप करने के बाद आपका टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो मेन चीज़ है वो ये समझनी है कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, किन किन वैकेंसीज़ या पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर होगा, जिसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो मतलब कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो 6 पॉइंट जो है वो हमने सबसे पहले देखना है। ठीक है, 6 पॉइंट जो इस नोटिफिकेशन का है। तो यहाँ पर सिलेक्शन टू द पोस्ट सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन रिस्पेक्टिव नोटिफाइड रूल्स रेगुलेशंस में। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका ये फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो HPAS हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और अलाइड सर्विसेज से रिलेटेड है, अलाइड फोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे तहसीलदार वगैरह आते हैं इसके अंदर, BDO वगैरह आपके। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें किसी तरह का चेंज नहीं किया गया है, ये सेम ही रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, इस रूल के अंडर जो भी अभी तक लिया जा रहा था एग्ज़ाम, उसी तरह से इसका सिलेक्ट किया जाएगा इन कैंडिडेट्स को। ठीक है, उसी के अलावा हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विसेज का भी सेम रहेगा पैटर्न जो पहले से था। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज का भी सेम पैटर्न रहेगा। ठीक है, रेंज ऑफिसर का जो है उसका भी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका नायब तहसीलदार जो है, नायब तहसीलदार की जो एग्ज़ामिनेशन है वो या सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी सेम रहेगी। जिस तरह से पहले एग्ज़ाम लिए जाते थे उसी तरह के एग्ज़ाम आपके अभी भी लिए जाएंगे। उसके अलावा जो थर्ड है आपकी, वो है आपकी हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज पोस्ट क्लास 3। ठीक है, नॉन गेजेटेड वाली, इसका भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, इसका भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सेम रहेगा आपका। ठीक है, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो अमेंड किया गया था 2017 में। ठीक है, और अगर फिर से अमेंड किया जाता है तब भी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, पर अभी तक जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज का भी सिलेक्शन प्रोसेस जो है सेम रहेगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज स्टेट ऑडिट डिपार्टमेंट जो है उसका भी सेम रहेगा। अब जिनका चेंज किया गया है, इसके अलावा जितनी भी आपकी क्लास 1 और 2 की जो पोस्ट है, यहाँ पर क्लास 1 और 2 की जो पोस्ट है, क्लास 1 और 2, ठीक है, अब उनके बारे में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अभी तक सिर्फ मैं जो है वो आपको 2 मिनट सॉरी
अभी जो है वो सिर्फ मैं यहाँ पर आपको क्लास 1 और 2 के बारे में ही सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। क्लास 3 के बारे में अभी मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। इसी में नीचे दिया गया है कि क्लास 3 के भी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्लास 1 और 2 में जो ऊपर मैंने बताइए, इसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं उनका प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले पेपर 1 लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, और 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल अफेयर 30। अब यहाँ पर जो आपका ये करंट अफेयर वगैरह का जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हिमाचल से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज की बात हो रही है, ठीक है। इसमें हिमाचल की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, करंट अफेयर जो करंट इवेंट हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। उसी तरह जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल नॉलेज का मतलब है कि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपके करंट इवेंट्स में जो भी हो रहे हैं वो सब के क्वेश्चन, इंटरनेशनल अफेयर के भी मिला के 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है, इसलिए नॉलेज ऑफ हिंदी और नॉलेज ऑफ इंग्लिश की आपसे जो है वो 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये डाउट नहीं रखना है कि यहाँ पर करंट अफेयर नहीं लिखा गया है, ये सब वगैरह नहीं। इसी जो ये जर्नल नॉलेज है इसका मतलब होता ही यही है कि नॉलेज अबाउट मैनी डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ये नोटिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सिलेबस के बारे में नहीं है, इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस को मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। तो इसलिए जो नॉलेज, ये जनरल नॉलेज लिखी है, इसमें आपका हर चीज़ शामिल होती है हिमाचल से रिलेटेड। हिमाचल की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, करंट अफेयर, करंट इवेंट्स जितने भी हो रहे हैं वो सब इसमें शामिल है, तो वो 30 मार्क्स के आएंगे आपके। उसी तरह नेशनल इंटरनेशनल में भी सब कुछ शामिल है। इसके अलावा जो पेपर 2 है आपका वो डिस्ट्रक्टिव सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सेट का। ये सेट नाम दिया गया है। ये इसको समझते हैं पेपर 2 कैसे होगा। जैसे मान लो किसी ने जेईई की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। तो मान लो कि इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, तो फर्स्ट पेपर जो है वो सेम देगा, ठीक है। और जो सेकेंड पेपर होगा उसका वो होगा 120 मार्क्स का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो इसका सिलेबस है ये देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कि 120 मार्क्स के होंगे एज पर द सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब सिलेबस नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। जैसे पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, पेपर 1 में आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी और पेपर 2 में ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम क्लास 3 को देख लेते हैं, ठीक है। क्लास 3 का क्या इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस रखा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ को सिलेबस से रिलेट ना करें, ठीक है। ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जी है, इसको देखते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास 3 पोस्ट। कि क्लास 3 पोस्ट की जो आपकी सिलेक्शन है वो कैसे होगा, ठीक है। तो ये जितना भी इन्होंने बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है और ऑफलाइन टेस्ट भी हो सकता है आपका, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ पेपर आएंगे आपके, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस होंगे एमसीक्यू विद नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। आपका यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में टेस्ट होंगे पेपर 1 और पेपर 2, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी, ठीक है, समझ ली। तो अब यहाँ पर समझते हैं पेपर 1 में क्या बताया गया है कि किस किस से रिलेटेड पेपर 1 आएगा आपका, ठीक है। तो सीबीटी भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। 1 आवर का होगा, 1 घंटे का आपका टेस्ट लिया जाएगा, 100 मार्क्स का लिखा है यहाँ पर। आपने 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ना कि 100 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन जो है उसके 2 मार्क्स हों, तो 50 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पर आपकी मार्क्स के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। आपको ये नहीं बताया गया है कि यहाँ पर 100 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, यहाँ पर यह बताया गया कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर 1 में बस। तो इसमें सबसे पहला जो है वो जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है वो जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है, मतलब इसमें हर चीज़ शामिल है। हिमाचल की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, करंट इवेंट्स जितने भी हो रहे हैं हिमाचल में वो सब पूछे जाएंगे यहाँ पर। वो 30 मार्क्स के आएंगे।
और उसके बाद सेकंड जो है वो है जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल में फिर सेम है, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपकी ज्योग्राफी, करंट इवेंट, ये सब चीज़ें जो शामिल कर की जाएंगी इसमें 30 मार्क्स में, ठीक है। और नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 20 मतलब 40 क्वेश्चन जो है वो आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। समझ गए बात को। अब पेपर 1 में दोबारा से समझ लेते हैं हम। पेपर 1 में आपका ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है और ऑफलाइन भी टेस्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि 100 MCQ। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है कितने क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है कि 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 1 में, जिसमें जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमाचल प्रदेश की कंप्लीट जनरल नॉलेज, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट इवेंट, करंट अफेयर, ये सब कुछ शामिल करके 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह नेशनल जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर, और साथ में 2 लैंग्वेज के सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि हमारे यहाँ कोई जो है रीजनल लैंग्वेज नहीं है। अब जो मेन चीज़ आपने ध्यान देनी है वो ये है कि पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर मतलब सिर्फ पास करना है, और पास कैसे करना है, इतने मार्क्स आपको लाने हैं पेपर 1 में, ठीक है। 35% मार्क्स आपको लेने हैं पेपर 1 में, सिर्फ क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि 100 में से अगर किसी के 36 नंबर आते हैं तो उसको वो भी क्वालिफाई कर चुका है इस टेस्ट को, ठीक है। दिस टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग टेस्ट। ऑब्टेन 35 मार्क्स, आपको 35 मार्क्स लेने हैं, और इन मार्क्स को जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन में जब आपकी सिलेक्शन की जाएगी ना, तो वहाँ पर आपके इन मार्क्स को जोड़ा नहीं जाएगा। जिन मार्क्स के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट, ठीक है, वो होंगे पेपर 2 के मार्क्स, ठीक है। पेपर 1 से सिर्फ आपको पास किया जाएगा, मतलब अगर आपने पेपर 1 में 100 मार्क्स ले लिए, 100 में से 35 मार्क्स ले लिए, सॉरी, ठीक है, जो गलत मैंने बोला, अगर आपने पेपर 1 में 100 में से 35 मार्क्स ले लिए, तो अब आपका सेकंड पेपर जो है, पेपर सेकंड जो है वो चेक किया जाएगा, ठीक है। तो क्वालिफाइंग पेपर है आपका फर्स्ट। सेकंड पेपर जो है उसके बारे में यहाँ लिखा है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। अब यहाँ पर बच्चे क्या कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि एप्टीट्यूड मैथ वाला ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड का मतलब होता है जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। मान लो कि किसी का सब्जेक्ट है इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश का टीचर ले लो, इंग्लिश के टीचर, तो फर्स्ट पेपर सेम आएगा सबको, सेकंड पेपर जो है वो इंग्लिश से रिलेटेड ही आएगा उनको, ठीक है। इसी तरह के अगर कोई पॉलिटी का टीचर है और पॉलिटी टीचर के लिए अप्लाई किया है, तो फर्स्ट पेपर उसका सेम होगा, सेकंड पेपर उसका जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड आएगा, ठीक है। इसको कहा गया है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा, इसमें भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, अब वही बात, सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब सिलेबस जो है वो कमीशन डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम पे। इसलिए जो आपको ये बता रहे हैं कि आपका सिलेबस आ गया है, सिलेबस आ गया है, तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि आपका सिलेबस नहीं है, ठीक है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर्ड इन द पेपर 2, ठीक है। समझ के बात को, मतलब फर्स्ट पेपर जो है वो क्लास 3 के जितने भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो, उसमें जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपको सिर्फ 35 मार्क्स लेने हैं बस। 35, अगर किसी ने 100 में से 100 ले लिए तो वो भी एक बराबर है, और अगर किसी ने 100 में से 35 नंबर लिए हैं तो वो भी सेम है। समझ रहे हैं बात को, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, पास करना है वो पेपर, फर्स्ट पेपर। और जो सेकंड पेपर है वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं ताकि आप मेरिट में आ सको, ठीक है। सेकंड पेपर में आपने ज़्यादा मार्क्स लेने हैं ताकि आप मेरिट में आ सको। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ और है ध्यान देने वाली, वो ये है कि अगर बाई चांस किसी के नंबर सेम हो जाते हैं, ठीक है, इक्वल मार्क्स आ जाते हैं किसी के, तो जिसने पेपर 1 में ज़्यादा मार्क्स लिए हैं उसी को कंसीडर किया जाएगा आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान से पढ़नी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो एज का होगा कि अगर मान लो फर्स्ट में भी दोनों के नंबर सेम हो गए, ठीक है, तो फिर एज देखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था जो मैं आपको बताना चाहता था इस नोटिफिकेशन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।